बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा था और वहाँ से एक मुहज़्ज़ज़ शहरी गुज़रा। उसने उससे भीख मांगी तो उस मुहज़्ज़ज़ शहरी ने उससे आगे से कोई बात की और वो बात बढ़ती हुई तकरार तक चली गई। वो भिखारी उसे तड़ियाँ लगाने लगा और उसे धमकियाँ देने लगा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में गायब कर सकता हूँ। वो जो शहरी था उसने उसकी तरफ देखा और बड़ा हैरान हुआ और उसे कहा कि तुम सड़क पे बैठे भीख मांग रहे हो और तुम्हारी इतनी औकात अगर है कि तुम सारा शहर बंद कर सकते हो, मुझे धमकियाँ दे रहे हो कि उठवा सकते हो, तो जाओ अपना काम करो। उस भिखारी ने जेब से फ़ोन निकाला, एक कॉल की और 5 मिनट गुजरे तो 3-4 गाड़ियाँ आई। उन गाड़ियों में कुछ बदमाश थे, उनके हाथों में डंडे थे और उन्होंने उस शहरी को मारना शुरू कर दिया। खूब मारा, उसके बाद गाड़ी में डाला और उसे ले गए। लोग देखते रहे, तमाशा देखते रहे। समझ नहीं आई कि ये भिखारी जो है इसके पीछे कौन सी ताकत थी जो इतनी पावरफुल है कि उसने एक शहरी को उठाया, मारा। और बाद में पता चला कि वो जो भिखारी था वो उसके पीछे बहुत बड़ा माफिया था और एक बड़े माफिया की उस उम्मीद पे उसकी ताकत थी और उसे उस बेस पे वो धमकियाँ दे रहा था। ये काफ़ी लंबी बात थी, रियल बात है और ऐसा होता भी है। शहरों में भी ऐसे होते हैं जो भिखारी होते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े हाथ होते हैं, सरमायादार होते हैं, कुछ माफियाज होते हैं जो उनको यूज़ करते हैं। हमारे मुल्क की जो सियासत है ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हम देखें तो पीडीएम सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जेयूआई है और दीगर छोटी छोटी सियासी जमातें हैं जिन्होंने रिजीम चेंज के नाम से इस मुल्क में तब्दीली लाई, पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया, झूठा अदम एतमाद पेश किया, ख़रीदा लोगों को, ज़मीर ख़रीदे, पैसे दिए, सिंध हाउस में बोलियां लगी और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम आईनी काम कर रहे हैं, अदम एतमाद पेश करके हुकूमत तोड़ दी। तोड़ने के बाद मुल्क दिन ब दिन नीचे आता गया और इस वक्त मुल्क की ये हालत है कि उसके ख़जाने में से इतने पैसे नहीं हैं कि वो तनख्वाहें दे सके, इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी जो बाहर से चीज़ें आती हैं वो ख़रीद सके, इतने पैसे नहीं हैं कि मुल्क का निज़ाम अब चलने में आसानी हो। ये इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान उन्होंने एहतजाज जारी रखा, अवाम उनके साथ आती गई, उनकी मकबूलियत बढ़ती गई और फिर एक मकाम ऐसा आया कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का डंका बजने लगा। एक अकेला इमरान खान 9 सीटों से इलेक्शन लड़कर जीतता रहा और दूसरी तरफ पूरी पीडीएम का जत्था, सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट और जितनी पावर थी उसके पीछे थी, लेकिन वो नाकाम रहे। ये मकबूलियत देखते हुए इमरान खान को मारने की भी कोशिश की गई, अल्लाह बचाने वाला है, ज़ख्मी हुए और उस ज़ख्मी के बाद अब इमरान खान की जो अगली स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो पंजाब असम्बली है उसको भी तहलील करूँगा और सरहद की केपीके की असम्बली भी तहलील करूँगा। ये जब उन्होंने सुना, पीडीएम की हुकूमत ने इस जत्थे को जब ये पता चला कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं, मुल्क इतना स्टेबल नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं, डिफ़ॉल्ट पे हम खड़े हैं बल्कि हो चुके हैं, तो ये इलेक्शन करवाना मुश्किल है। तो उसके बाद ये स्पोक पर्सन इनके पीडीएम के, जिसमें राना सना, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक और तमाम पीडीएम वालों के जो स्पोक पर्सन हैं वो बार बार टीवी चैनल पे ज़बरदस्ती आते हैं और आकर जब बयान देते हैं, धमकियाँ देते हैं कि इमरान खान पंजाब असम्बली नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो हम नए इलेक्शन करवा देंगे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, परवेज़ इलाही बिक जाएगा, परवेज़ इलाही उसकी बात नहीं मानेगा। और इस तरह से वो मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं कि जी वो असम्बली तोड़ कर तो दिखाए, अगर वो तोड़ता है तो हम उसके बदले में नया सेटअप लेके आ जाएंगे। ये जो पीडीएम के लोग हैं उसमें राना सना हो, ख्वाजा आसिफ हो, साद रफ़ीक हो या दीगर जो इनके लोग हैं बोलने वाले, जो टीवी पे आके अपनी चोरियां छिपाने के लिए तोशा खाना पे इल्ज़ाम लगाते हैं, चोरियां छिपाने के लिए किसी की ज़ातियात पे आ जाते हैं, अपने डकैतियां छिपाने के लिए लोगों को अगवा करते हैं, साफ़ियों को मारते हैं, उठाते हैं। हक और सच की बात करने वाले इनके ख़िलाफ़ जो इनके करप्शन को बेनकाब करता है उसको ये सजाएं देते हैं, इन्होंने धमकियां देना शुरू की हुई हैं। इसके पीछे अगर ये कहा जाए कि ये तड़ी इनकी अपनी है, ऐसा नहीं है, ये ज़बान इनकी अपनी है, ऐसा नहीं है, ये किसी और की ज़बान बोलते हैं और ये इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये ऐसा कर सकें। ये इनको
कहीं ना कहीं से पीछे बैक पे किसी माफिया का हाथ है जिसके बेस पे ये सारा कुछ करते हैं। इसके अलावा आप जो पूरा जियो हाउस है, ब्रीफकेस साफ़ी हैं जिसमें नजम सेठी है, हामिद मीर है, जावेद चौधरी है, शाहजेब खानजादा है, मंसूर है और दीगर जो साफ़ी हैं, ये भी पैगाम दे रहे होते हैं कि अगर इमरान खान ने असम्बली तोड़ी तो इसको नाअहल कर दिया जाएगा, इसको सियासत से आउट कर दिया जाएगा, इसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बेसिकली गिदड़ बबकियाँ हैं। असल में ये धमकियाँ कहीं और से आ रही होती हैं और ये पैसे लेकर इन अल्फाजों को आगे बेचते हैं। ये वो साफ़ी हैं, ये वो सियासतदान हैं जो इस मुल्क के नहीं हैं, जो आवाम के लिए नहीं काम करते, जो अपने मुफाद की सियासत कर रहे हैं, जो अपनी मुफाद की साफत कर रहे हैं, जो अपने ज़ाती अपने ख़ानदान को नवाजने के लिए, अपने तिजोरियों भरने के लिए, अपनी बैरूनी मुल्क जायदादें बनाने के लिए, अपने प्लाट और अपने घर बैंक अकाउंट भरने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए, सच्ची बात अगर की जाए तो वो यही है कि ये मुल्क के वफादार नहीं है, ये अवाम के वफादार नहीं है। अगर ये मौजूदा जो PDM है, अगर इन्होंने गलती कर दी थी, एक बाकायदा बयानिया चला था, अदम एतमाद जो अदालतों ने फैसला दिया था वो भी एक दबाव के बेस पे दिया था, वो भी किसी के कहने पे दिया था। अगर वहां तक गलती हो गई थी तो इस वक्त ये इलेक्शन की, अगर इमरान खान कह रहा है तो इलेक्शन करवा कर ये चाहें तो इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, किसी जगह पे रोक सकते हैं। और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये जो आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, इसको भी आसान बना सकते हैं। लेकिन इनको इस चीज़ से गरज नहीं है, ना आम आदमी की ज़िंदगी से गरज है, ना इस मुल्क की बेहतरी से गरज है। इनको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गुलामी चाहिए, चापलूसी चाहिए, अपने जजीरे चाहिए, अपने प्लाट चाहिए और ये उस बेस पे ये सब कुछ करते जा रहे हैं। और मुल्क इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और इसमें बसने वाली आवाम अब टमाटर प्याज के लिए भी बेबस है। वो लोग जो शादीशुदा हैं, जो बाल बच्चेदार हैं, जो फैमिलियाँ पालते हैं, उन्होंने बच्चे भी स्कूलों से, अब उनकी तालीम मुश्किल हो गई है, उनका सेहतमंद रहना मुश्किल हुआ है और वो अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी बड़ी मुश्किल से जदोजहद कर रहे हैं। अगर ये तमाम चीज़ें इसी तरह चलती रही, इमरान खान को नाअहल करने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर PTI की मकबूलियत इस वक्त 70% पाकिस्तान में है तो ये PTI की मकबूलियत नहीं है, ये इमरान खान की मकबूलियत है। इमरान खान को चाहिए नाअहल करें या अहल करें या सियासत से आउट करें, इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर जो 2 केस, एक तोशा खाना और दूसरा जो इसका बेटी के हवाले से जो एक बिल्कुल बेबुनियाद किस्म की बात कर रहे हैं, इसमें ये ना अदालत कामयाब हो पाएगी, ना ये लोग PDM के और इनके पीछे जो हैंडलर हैं वो कामयाब हो पाएंगे। वो भी मुंह की खाएंगे, लेकिन अपने आप को मजीद नंगा करने के लिए शायद इनके नसीब में, इनकी किस्मत में अब ये लिखा जा चुका है कि ये बदनाम भी होंगे, जलील भी होंगे, ख्वार भी होंगे। ये उस ख्वारी और ज़िल्लत की दलदल में मजीद दसने के लिए ये इनकी आंखों में पर्दे आ चुके हैं, इनके जहन मऊफ हो चुके हैं और इनके दिलों में मोहर लग चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपना आप नज़र आता है, अपनी अना नज़र आती है, अपना मुफाद नज़र आता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। और अमेरिका जो इस ताड़ में बैठा हुआ है, जो इसके इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कब पाकिस्तान उस लेवल पे आएगा कि जब मैं कहूँगा और अपनी मर्ज़ी की इसे शराइत मनवाऊँगा और उसके बाद फिर हमारी मर्जी होगी और इस मुल्क में जो 4-6 बंदे होंगे, 2-4 ख़ानदान हैं, वही इस मुल्क की हुक्मरानी करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल बहादुर अमेरिका में बैठकर अलग बयान देते हैं, PDM उनके इत्तेहादी पाकिस्तान में बैठकर कुछ और बयान देते हैं और ये आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन इसका असल जो मकसद है वो यही है कि इनकी ज़ुबान नहीं है, अभी भी इस मुल्क की डोरियां कहीं और से हिल रही हैं। लेकिन इमरान खान को धमकियां देने से मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान मानेगा और ना इमरान खान को ये अब डरा सकते हैं, क्योंकि उस शख्स ने ये साफ कहा हुआ कि उसे गुलामी मंजूर नहीं है, मौत कबूल है। और जो शख्स मौत को कबूल कर ले उसे कोई शख्स डरा नहीं सकता, उसे कोई शख्स हरा नहीं सकता। देखते हैं कि कल इमरान खान क्या फैसला करते हैं और असम्बलियाँ अगर तहलील करते हैं तो ये PTI के हक़ में बेहतर है, और अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करते, इसी तरह से वक्त गुजारते हैं, तो शायद आने वाला वक्त PTI के लिए मुश्किल हो। इकबाल जंजो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।